डियर स्टूडेंट, इंग्लिश लिटरेचर के मशहूर और फेमस राइटर्स और ऑथर के बारे में जो अध्ययन करने की जो कड़ी है, आज इसमें हम विक्टोरियन एज के राइटर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने रोमांटिक एज के बारे में अध्ययन कर लिया है, न्यू क्लासिकल एज के बारे में अध्ययन कर लिया है और फाउंडेशन और अर्ली एज के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो विक्टोरियन एज के जो बहुत मशहूर राइटर में से आपने एक राइटर को अध्ययन कर लिया है। आज हम उसमें बात करेंगे, उसमें चार्ल्स डिकेंस के बारे में अध्ययन कर लिया है और आज हम बात करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कौन है, इनके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले आप जान लीजिए विक्टोरियन एज क्या थी, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है। आज भी थोड़ा सा हल्का सा जान लीजिए कि विक्टोरियन युग में औद्योगिक विकास, नैतिक मूल्य और सामाजिक सुधारों को दर्शाया गया था। अर्थात जब विक्टोरियन एज आती है तो इस एज में औद्योगिक विकास होता है, उद्योग का विकास होता है और औद्योगिक फील्ड बहुत ज्यादा में काम शुरू हो जाता है और उसी के तहत कुछ परेशानियां होती हैं और जब परेशानी होती है तो उसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता होती है। उसके सुधार को दर्शाया गया, इसमें दिखाया गया है। चार्ल्स डिकेंस और थॉमस हार्डी इसके जो है जैसे लेखकों ने समाज की समस्याओं को उजागर किया था। आज उसमें हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को अध्ययन करेंगे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1809 से लेकर के 1892 तक थे। अगर हम इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो विक्टोरियन युग के या विक्टोरियन एज के ये सबसे प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पोएट इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इनके बारे में, इस एज के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुति दी थी। क्वीन विक्टोरिया के शासन काल में ये वर्ड्सवर्थ के बाद इंग्लैंड के पोएट लॉरेट बने और लंबे समय तक इस पद पर रहे। इनकी कविताओं में विक्टोरियन काल का अंतर विरोध यानी विज्ञान और धर्म के बीच का टकराव दिखाया गया है। इसके देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी, इनकी कविताओं में विक्टोरियन काल का अंतर विरोध दिखाया गया है, यानी विज्ञान और धर्म के बीच का टकराव दिखाया गया है। आज भी विज्ञान और धर्म के बीच में टकराव अक्सर आ ही जाता है, तो उसी को दिखाया गया है। अगली चीज आती है, लाइफ इनकी क्या थी। इनका जन्म लिंकनशायर में हुआ था और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनकी पढ़ाई हुई। यूनिवर्सिटी के दौरान इनकी दोस्ती थॉमस हेनरी हेलम से हुई थी, जिनकी अचानक हुई मौत से टेनिसन को अंदर से तोड़ दिया था। ये चीजें हैं, इनको आप जान लीजिए कि आदमी परेशान कब हो जाता है, जब उनका बहुत ही करीबी, बहुत ही प्यारा, जो उसके बहुत करीब होता है, जब उसकी डेथ होती है तो उसके ऊपर एक अच्छा असर, बुरा असर पड़ जाता है। अगर हम उनके वर्क की बात करते हैं, मेजर वर्क की बात करते हैं, तो इन मेमोरियम AHH 1850 अपने दोस्त आर्थर हेलन की याद में 17 साल में लिखा गया एक शोक गीत है, इलिजी। जैसे देखिए, इन मेमोरियम AHH 1850 में अपने दोस्त आर्थर हेलन की याद में 17 साल में लिखा गया एक महान शोक गीत इलिजी है। ये विक्टोरियन युग की सबसे बड़ी कविताओं में से एक है। क्वीन विक्टोरियन ने कहा था कि बाइबल के बाद इस कविता ने उन्हें सबसे ज्यादा सांत्वना दी है। ये देखिए, एक इनकी बहुत ही मशहूर पोएम है और अगर आपको इसकी समरी चाहिए, चूंकि पोएम बहुत लंबी है, और अगर इसको आप चाहते हैं कि इसकी समरी का अध्ययन करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इस पे एक वीडियो दूंगा। क्योंकि काफी लंबी है, मेहनत बहुत लगती है, तो जब तक कोई इसके लिए मांग नहीं करेगा तब तक मैं इस पे वीडियो बनाने के बारे में नहीं सोच सकता। यूलिसिस, बूढ़े राजा यूलिसिस की कहानी है जो रुकना नहीं चाहता, बल्कि मरते दम तक नई जगहों को खोजना चाहता है। इसका फेमस कोट है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। कहता है कि देखिए, कोशिश कीजिए, तलाश कीजिए, पाइए, आप जो है आहें मत भरिए, अरे यार हमारे पास ये नहीं हुआ, हमको काश हमें ये मिल जाता। को खोजिए, मेहनत कीजिए, तलाश कीजिए। इसी तरीके से आज लोग हैं, वो सोचते हैं कि हमें बैठे बैठाए सारी चीजें मिल जाए, हमें ना अध्ययन करना पड़े, ना हमें सीखना पड़े, हमें सारी चीजें मिल जाए, तो ये होता है। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, द लेडी ऑफ द शैलॉट, लोटस ईटर्स, ये सारे उनके फेमस वर्क हैं। एग्जाम फैक्ट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो टेनिस को, अल्फ्रेड टेनिसन को जो है उनकी उत्कृष्ट कविता के लिए विक्टोरियन काल में लॉर्ड पिरोजे की उपाधि दी गई थी। ये उनके बारे में एक बहुत ही मशहूर बात है कि उनके लॉर्ड पिरोजे की उपाधि दी गई थी। उस समय में अलग अलग तरह की उपाधियां, जैसे आज भी हमें दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है,
द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया था अलग अलग फील्ड में, तो उस जमाने में ये एक अहम पुरस्कार था जो इन्हें मिला था। तो इस तरीके के वीडियोस पाने के लिए, इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित और भी तरह के वीडियोस पाने के लिए लिट लर्न बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।